हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों बार बार जेआईबी एग्ज़ाम देने के बावजूद एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। क्या दिक्कतें हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ना एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले सारी चीज़ें साइड पे, सबसे पहले आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना ई बुक्स का लिंक मिलेगा, जहां से आपको कुछ ई बुक्स डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट कि पढ़ाई करते हुए किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ये डाउनलोड करिए। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मई 23 से लेके अब तक के, उसे डाउनलोड करना है। और तीसरी चीज़ आपको मिलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये भी आप डाउनलोड करिए और समझिए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जैब क्वालिफाई नहीं हो पाता है, क्या दिक्कतें आती हैं, इन दिक्कतों को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं और बेस्ट सोर्सेस क्या हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले दिक्कतों की बात करें ना, तो सबसे पहले है लास्ट मिनट प्रिपरेशन। आई थिंक यही एक सबसे बड़ा इशू आता है कि सबको लगता है कि देखो जी, पेपर तो 1 नवंबर से स्टार्ट है, तो अभी तो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, कर लेंगे तैयारी एंड में। कि मेरे दोस्त ने किया था, एंड मोमेंट पे मेरा भी हो जाएगा, कोई क्रैश कोर्स कर लूंगा या यूट्यूब पे वीडियोस देख लूंगा 10-10 घंटे की, तो हो जाएगा। लेकिन लास्ट मिनट में जब आप प्रेपरेशन करते हो ना, एक तो स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग ना कि 4 पेपर हैं, एक में 40 चैप्टर है, एक में 45 चैप्टर है, एक में 55 चैप्टर है। तो फिर वो स्ट्रेस बनना शुरू होता है। स्ट्रेस में पढ़ाई करते हो, कुछ याद नहीं रहता, कुछ रिटेन नहीं कर पाते। तो कभी भी किसी भी चीज के लिए जब आप एंड में प्रिपेयर करते हो, मान लो कल ट्रिप पे जाना है ना, 7 बजे की मेरी कल सुबह की ट्रेन है और मैं रात को 1 बजे पैनिक कर रही हूँ कि यार पैकिंग तो करी नहीं, सुबह जाना है, तो कुछ ना कुछ छूटेगा ना। तो इसीलिए थोड़ा पहले प्रिपेयर करिए आराम से। तो अभी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। फिर है लैक ऑफ प्लान। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में। सिलेबस ही नहीं देखा, प्लान नहीं किया हमने ढंग से, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कुछ भी करने के लिए, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो बात नहीं बनती है। आपके पास एक रोड मैप तो होना चाहिए ना, कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बिना बात नहीं बनती है। फिर प्रैक्टिस नहीं करना मॉक टेस्ट। कुछ लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एडवांस में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सब कुछ कवर करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देते। कि पढ़ तो लिया है, अब मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हैं। देखो, मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड, एक्यूरेसी पता लगती है और आप एग्जाम के लिए कितना रेडी हो ये पता लगता है। अब हो सकता है मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मेरी इतनी स्पीड नहीं है कि मैं 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर पाऊं। तो फिर पढ़ा पढ़ाया तो सब रह जाएगा। मान लो आप सिर्फ 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, 70 ही अटेम्प्ट कर पाते हो, 30 छोड़ देते हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, आपको टेक्निक्स पता लगती है कि एलिमिनेशन कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या करूं कि मेरी एक्यूरेसी ज्यादा आए। और आपको आपकी वीकनेस भी पता लगती है। कई बार हमें लगता है हमने अच्छी पढ़ाई कर ली है, लेकिन वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट की पढ़ाई नहीं होती, तो फिर बात नहीं बनती है। ठीक है। फिर है टाइम मिस मैनेजमेंट। आप ऑलरेडी बिजी हैं इतने ज़्यादा कि आपको ऑफिस का भी देखना है, घर को भी देखना है, उसमें आपको पढ़ना भी है। तो अगर आपका टाइम मैनेज नहीं है, आप अगर अपनी लाइफ में सोने जागने में डिसिप्लिन लेके आएंगे, किस चीज़ को कितना समय देना है, मैनेज करना है, तभी बात बनती है। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं है, कि कभी लेट उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, और वीकेंड्स का टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल है जैब की प्रिपरेशन में, तो बात नहीं बनती है। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण कई बार पढ़ने के कारण भी आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि एंड में पढ़ रहे हो, ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बिना प्लान के पढ़ रहे हो। ठीक है। तो इसका रेमेडी क्या होता है, कैसे फिक्स करना है अपनी जैब प्रेपरेशन को। सबसे पहले तो एलिमिनेट करो टाइम वेस्टर्स को। मैंने बोला ना कि टाइम का मिसमैनेजमेंट है, उसमें बहुत मेजर रोल है सोशल मीडिया का। फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, कोई गेम खेलने लग गए फोन पे। तो आप क्या करते हो, कई बार पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या आपको लगता है समय नहीं है। लेकिन समय क्यों नहीं है, क्योंकि आप दिन भर क्या कर रहे हो, जब भी टाइम मिलता है, इट्स फॉर एवरीवन, कि जब भी टाइम मिलता है हम क्या करते हैं, हमने एकदम से इंस्टाग्राम खोल लिया, स्क्रोलिंग करते रहे। सोने से पहले हमारा क्या रूटीन है, हम पढ़ नहीं रहे, हम सोने से पहले भी सोशल मीडिया ही चला रहे हैं।
तो पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ से निकलेगा जब हम इतना आलतू फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें ऑफिस भी जाना है, हमें घर का भी देखना है, फिर उसके बाद हम सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कभी अपने आप को टाइम ना दीजिए, टाइम दीजिए। ठीक है, आप रखिए कि 10 दिन अच्छे से पढ़ाई करूंगा, फिर आई विल जस्ट गो आउट ईट विद माई फैमिली या कोई मूवी देख लूंगा, वो करिए। लेकिन रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर यू हैव स्टडीड। ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है कि जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी पढ़ाई स्टार्ट करो। हर रोज थोड़ा 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 पढ़ते जाओ, वो बूंद बूंद से सागर बनने वाली बात है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। और जब एग्जाम आएगा यू विल फील प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो जल्दी स्टार्ट करिए, आखिरी मोमेंट पे प्रेपरेशन मत करिए, क्योंकि देखो अभी बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, जिनके बच्चे उनके बच्चों की छुट्टियां भी आती हैं, वहां पे भी बहुत टाइम जाता है। तो थोड़ा 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 पढ़ते रहिए, यू विल फील गुड अबाउट योर प्रेपरेशन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास रिविजन का भी टाइम होगा। फिर आपके पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए। आप ऐसी जगह से पढ़ो जहां से आपको पता है कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होगा। बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो भी आप कंटेंट पढ़ें, आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए कि डे 1 पे ये कर रहा हूँ, या वीक 1 में ये, वीक 2 में ये, वीक 3 में ये, यहाँ से मुझे पढ़ना है, यहाँ से मुझे रिविजन करना है, फिर मुझे यहाँ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। यू नीड टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, द कंटेंट शुड ऑल्सो बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, यू शुड ऑल्सो बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, ये तो बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा पीपीपी पढ़ लिया है ना, जब मैं पेपर कर रही हूँ तब मुझे लग रहा है कि मेरे तो पहले टाइम की कमी हो रही है, फिर मैंने जो पढ़ा है अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, पेपर में तो अलग पर्सपेक्टिव से आ रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं केस स्टडी के एंगल से, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इसमें से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जो नहीं सोच पा रहे हो वो आपको मॉक टेस्ट से पता लगेगा कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, आप कितना एग्जाम के लिए रेडी हो, आपकी स्पीड कितना है। तो ये चीजें जरूर करनी है और जल्दी प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है। अब प्रेपरेशन करनी कैसे है? अब देखो, देर इज नो वन करेक्ट वे टू प्रिपेयर। अगर आपने पहले अटेम्प्ट दे रखे हैं, आपकी अच्छी प्रेपरेशन थी, थोड़ा बहुत ही दिक्कत थी, तो जस्ट गो फॉर अ टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। तो आप अगर खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, एक तो ऑप्शन है मैकमिलन की बुक से प्रिपेयर करने का। आईबीएफ मैकमिलन की बुक्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, थोड़ी बल्कि बुक्स हैं, कुछ कुछ अपडेट्स नहीं है, बट मेन कंटेंट यहीं से है। लेकिन बिकॉज यू आर बैंकर्स, आपके पास समय की कमी है, तो मैकमिलन की बुक्स पढ़ना थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है, पहले बुक लो, फिर टेस्ट सीरीज अलग से खरीदो, है ना, फिर पहले यहाँ से पढ़ो, कुछ समझ नहीं आ रहा फिर गूगल करो। तो आई वुड नॉट से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको पढ़ने का बहुत शौक है, आप 6 महीने देना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को, यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड दिस दीज बुक्स, अगर समय की कमी है स्पेशली। दूसरा है यूट्यूब से पढ़ लिया, कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, कि आप क्या करते हो, आपने टॉपिक सर्च किया, यूट्यूब पे पढ़ लिया। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि जैब में कोई एक टॉपिक है। हाँ, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको कोई छोटा मोटा कुछ कंफ्यूजन है, आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आपने यूट्यूब से कुछ क्लैरिटी के लिए देख लिया। बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे भी लैक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर आपको पता है, आपको एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या देखना है, मुझे सिलेबस में ये 80% चीज़ें आती हैं, कि 20 में दिक्कत है तो मैं यूट्यूब से देख लूँ या मैं कहीं और से देख लूँ, तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे भी यूट्यूब चैनल ये भी ज्वाइन कर लूँ, वो भी ज्वाइन कर लूँ, सब कुछ देख लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो डिपेंड्स अपॉन कि अगर आपको सिर्फ पहले पढ़ाई की हुई है, थोड़ा बहुत आपको अपडेट करना है खुद को, देन यूट्यूब इज गुड। बट इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, आई वुड नॉट से यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कोई कोर्स परचेज कर लेना। कोर्स अच्छा है तभी फायदा है, अपडेटेड अच्छा कोर्स हो जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हों, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती हो, है ना, आपकी डाउट के लिए सपोर्ट मिलता हो, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हो, सब कुछ अवेलेबल हो, ऐसी किसी चीज की तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में किस लेवल पे हो, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, थोड़ा बहुत ही आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, देन गो फॉर अ टेस्ट सीरीज, डोंट इवन बाय अ कोर्स। लेकिन आपको लगता है कि समय की कमी है, कम समय में अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, तो गो फॉर अ गुड कोर्स। तो उसके लिए अभी एडुटैप का एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, लाइव क्रैश कोर्स बैच 1, जिसकी क्लासेस जो है अभी जस्ट स्टार्ट हुई हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती हैं,
सैटरडे संडे जो फ्री टाइम है उसमें आप पुराना अगर कुछ छूट गया है या रिवाइज करना है आप कवर कर सकते हो। तो हर सब्जेक्ट की 15 क्लास होंगी, टोटल 60 क्लासेस होंगी। सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं। जितना देख पाए बढ़िया, कुछ मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, जितनी मर्जी बार देखो। अब इस कोर्स का ना क्या फायदा है, मैं आपको आपको एक बार वेबसाइट पे ये कोर्स दिखाती हूँ। देखो आप एडुटैप की वेबसाइट पे जाएंगे, edutap.in कोर्सेज पे जीआईबी कोर्सेज में जाइए। यहाँ पे आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 नजर आएगा। अब इसमें देखो मैंने आपको बताया कि लाइव क्लासेस तो हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं, डेमो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब इसमें आप मिस कर दे आप रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो। फिर आपको नोट्स मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको हर चैप्टर के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, और आपको फुल लेंथ पेपर लेवल के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप इस कोर्स से लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और एक ऑप्शन है मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स में पूरा जो सिलेबस है डिटेल में, क्योंकि लाइव क्रैश कोर्स तो क्रैश कोर्स है ना, मास्टर कोर्स में पूरा सिलेबस बहुत डिटेल में अवेलेबल है। और अगर आप मास्टर कोर्स परचेस करते हो तो ऑटोमेटिकली जो लाइव क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा। और फ्यूचर में जब आप सुपर क्रैश कोर्स हम लॉन्च करेंगे उसका एक्सेस भी आपको इस कोर्स में बैच 1 लाइव क्रैश कोर्स, बैच 1 सुपर क्रैश कोर्स की लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। मेंटर टॉक होती है हर सेकेंड और फोर्थ सैटरडे में हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो टीचर से इंटरेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकें। किसी सिंगल सब्जेक्ट में डाउट है तो देखो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्सेज भी मिलेंगे। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत ब्रश अप करना है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज इज अ गुड ऑप्शन। टेस्ट सीरीज में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। सारे मॉक टेस्ट आप 3-3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, और सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे इस कोर्स में नजर आएंगे। तो आप कैसा भी प्रिपेयर करें, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करें। ठीक है, समय की कमी है तो दीज कोर्सेज आर अ ग्रेट ऑप्शन। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर आप hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं, या फिर 8146207241 पे आप हमें यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से कॉल कर लो, ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पे मेल कर दो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप अपने बैरियर्स जो हैं प्रिपरेशन के उनको पार करके अच्छे से इस एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। गुड लक।